दोस्तों, आज मैं इस चैनल बाय उर्विश त्रिवेदी के ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। इस चैनल बाय उर्विश त्रिवेदी 4 जून से स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे और अच्छे ज्ञान प्रदान करने वाला एक से एक बेहतरीन वीडियो अपने सामने प्रस्तुत करते हैं और इसी चैनल से मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। और आज भी मेरा एक अच्छा सा वीडियो आपको मिलने वाला है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। मैं मनीष शाह आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी हर उम्र में इस बाबत को हमें बहुत कुछ ध्यान में रखना है। अपने जीवन की अच्छी से अच्छी वृद्धि करने के लिए, अच्छे से अच्छी चीज़ पाने के लिए, या तो अपनी मनोस्थिति को अच्छी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं आज बात कर रहा हूँ कौन सबसे अच्छा दोस्त अपना होना चाहिए, इसके बारे में। पर उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए हैं, यानी कि इस संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, यानी मानव भी है, प्राणी भी है, पक्षी भी है, पशु भी है, कुछ जीव जंतु भी है या वनस्पति है। जो हर में कुछ न कुछ जीव होता ही है, वो साइंस ने प्रूव कर चुका है। और इस सब में सिर्फ एक जाति है, यानी कि मानव जात। उनको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। उनके पूरे जीवन काल में या उनकी जीवन नैया में चलने के लिए अच्छा सा अच्छा दोस्त चाहिए। और जो लोग हैं, यानी कि प्राणी है, पक्षी है, वो सब कुछ अपनी ओर से, अपना व्यवहार से वो कुछ न कुछ दिखाते हैं, पर कुछ ज़्यादा समझ नहीं सकते, या समझते हैं तो वो लोगों को अनुभूति नहीं करवा सकते। पर मानव जाति एक ऐसी चीज़ है जिनको अपने लिए या दूसरों के लिए या जीने के लिए एक अच्छा दोस्त चाहिए। हम जानते हैं कि दोस्त के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा गया है, कुछ सुना भी गया है, कुछ बोला भी गया है, और लोगों ने बहुत सी डिफरेंट वे प्रेजेंटेशन किया है कि अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए। हम जानते हैं दोस्त का अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। और दोस्त क्यों? क्योंकि वो दोस्त ऐसी चीज़ है जिनको अपने पास से कुछ लेने की, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, पर वो दोस्त हमें हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है। वो दोस्त हमारे साथ रहता है, चाहे अपनी कोई भी चीज़ हो, यानी कि हम हमारे बुरे दिन में, हमारे अच्छे दिन में, हम आनंद में हो, हम उदास हो, हम बीमारियों में चलते हैं, फिर भी वो दोस्त अपने साथ दोस्ती बनाए रखता है। ये दोस्त हमें कैसा होना चाहिए? क्या अमीर दोस्त हो तो जीवन चल सकता है? क्या गरीब दोस्त हो तो जीवन चल सकता है? क्या वो हेल्दी हो तो वही दोस्त चल सकता है? क्या वो कुछ प्रेमालु, यानी कि उनका नेचर सबसे अच्छा हो तो ही चल सकता है? यानी कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। पर फ्रेंड इन नीड, यानी कि हमारी ज़रूरत वक्त जो हमारे साथ देता है, वो दोस्त ये ही अपना सच्चा दोस्त है। और अपने जीवन में, यानी कि मनुष्य भाव में, कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का अच्छा दोस्त बन सकता है, पर उसकी एक लिमिटेशंस होती है, एक मर्यादा होती है कि वो जब तक जिंदा है तब तक अपना साथ देता है। तो आज मैं ऐसे दोस्त की बात करने जा रहा हूँ कि जो हम जानते हैं। कौन सा दोस्त? पुस्तक, यानी कि किताब, वो अपना सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। किताब ही क्यों अपना दोस्त होना चाहिए? किताब में क्या चीज़ है? तो हम जानते हैं, हम छोटे थे, हम जब इस धरती पे आए थे और फिर हमने सीखना शुरू किया, तो वो किताब हमारा साथ देती थी। उन्होंने हमें बताया कि कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे समझ दिया जाता है। पर वो एक लिमिटेशंस वाली, यानी कि एक आवश्यकता वाली चीज़ थी।
पर जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हम बड़े होते गए, तो वो किताब अपना फ्रेंड होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जब कहीं पे भी हो तो वो अपने साथ आ सकता है। हमें कुछ पाना है, कुछ लेना है, या कुछ वृद्धि करना है, या डेवलपमेंट करना है, या कुछ आगे बढ़ना है, तो वो किताब ही हमें कुछ न कुछ ज्ञान देती रहती है, उसके बारे में हमें बताती है। मान लो कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो कुछ हमें इनोवेशंस करना है, कुछ शोधना है, फिर भी ये किताब हमें बहुत सारी चीज़ें उसके लिए देती है। हम अगर डिप्रेशन में हैं तो भी ये किताब हमें अच्छी से अच्छी बातें बता के, यानी कि अपने जैसे और लोगों की बातें बता के, अपनी जो मुश्किलियाँ हैं उसके बारे में, और लोग बहुत सारे मुश्किल में है वो बात बता के अपनी जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन में से हमें बाहर निकालता है। यही किताब हम पूरे विश्व में घूम नहीं सकते हैं। मान लो कि घूमना भी शुरू किया तो उसके लिए वो गाइड की ओर बनकर किताब अपने साथ रहती है। अपने साइंटिस्ट है या कोई हम बोले सेंट है, वो लोग भी इस धरती पर अगर बड़े हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन लोगों को कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो किताब की ओर से मिला है। हमारा प्रेजेंटेशन भी या हमारी बातचीत में भी हमारा किताब ही हमें कुछ न कुछ सीख देता है। अगर किताब हमारा फ्रेंड है, हम पुस्तक से प्यार करते हैं, तो हम हर हमेशा कुछ न कुछ नए पुस्तक, नई चीज़ जानेंगे, सुनेंगे, या तो हम उसमें से सीखेंगे, और इसी वजह से अपना जीवन और भी बढ़िया बनाएंगे। और इसी वजह से हमारी कुछ भी उम्र हो, हम छोटे हो, मिडल एज हो, या हम अपनी बुढ़ापे में भी, अकेलेपन में भी हम किताब को अपने साथ रख सकते हैं। अगर किताब अपने पास है, हम पुस्तक को प्यार करते हैं, हम पुस्तक को अपना फ्रेंड मानते हैं, हम पुस्तक को अपना सोच मानते हैं, तो हम जब अकेले होते हैं तो वो अपने साथ होती है, और वो ही हमारा अच्छा सा अच्छा दिन निकाल देती है। हमारे बुरे दिन भी वो पुस्तक ही निकाल देती है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अगर हम ग्रुप में बैठे हो, हम अकेलेपन में नहीं हैं, फिर भी ये किताब अपने से अच्छे दोस्त बन सकती है। क्योंकि अगर हमने किताब पढ़ी है, हम किताब को प्यार करते हैं, तो उसकी बातें हम एक दूसरे के सामने बांटते हैं। वो लोग भी अपने जैसे कुछ रीडर्स होते हैं, तो वो भी उनके एक्सपीरियंस, उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, कुछ सुना है, तो वो भी अपने पास शेयर करेंगे। इसी प्रकार हम एक दूसरे से निकट भी आ सकते हैं। ये किताब हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाती है। हम अगर मान लो कि कुछ बुढ़ापे में अकेले हो गए, हमारे परिवार में कोई नहीं है, हमारे साथ देने वाला कोई नहीं है, तो हम दिन कैसे गुजारेंगे? हम किस प्रकार बाहर घूमने जाएंगे? क्योंकि अपनी कैपेसिटी तो है नहीं, अपना